गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरी मोती गुज म्यूटिनियर पढ़ने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, म्यूटिनियर एक रिबेलियन होता है। जैसे एक सोल्जर किसी के ऑर्डर्स को ओबे करना मना कर देता है, वो रिबेल कर देता है उनके खिलाफ। तो वैसे ही कैसे मोती गुज जो है अपना जो उसका मालिक होता है, जो उसका ओनर होता है, वो कैसे उसका कहना मना करता है, कैसे उसके खिलाफ चला जाता है और कैसे वो वापस ठीक हो जाता है, हम उसके लिए देखेंगे। वाई डिड मोती गुज लव हिज मास्टर इवन दो ही वुड बीट हिम समटाइम्स? मोती गुज अपने मास्टर को इतना प्यार क्यों करता है जबकि वो उसे कभी कभी मारता भी था? मोती गुज loves his master even though he would beat him sometimes because he knew that after the beating was his master would embrace his trunk and weep. He would call his love and get him some liquid that Moti Guj was very fond of. मोती गुज को ये पता था कि उसका मास्टर जब भी उसे मारेगा, कभी कभी जब उसे मारता है, उसे पता है कि मारने के बाद जब वो थोड़ा नशा उसका उतर जाएगा तो उसका मास्टर जो है उसकी सूंड से गले लग के उसको प्यार करेगा और वहीं पे रोएगा। वो ये भी जानता था कि उसका मास्टर उसे बहुत प्यार करता है और कभी कभी उसे शराब भी देता है पीने के लिए, जिसे मोती गुज को जो बहुत ज़्यादा पसंद थी। हाउ लॉन्ग वॉज दीसा टू बी अवे एंड हाउ डिड ही टेल मोती गुज अबाउट दिस? दीसा जो कि मोती गुज को चलाता था, उसका महावती था, वो कितनी देर के लिए गया और उसने मोती गुज को क्या बोला? दीसा वॉज टू बी अवे फॉर 10 days। दीसा 10 दिन के लिए गया था। ही टोल्ड हिज एलिफेंट मोती गुज अबाउट हिज लीव इन 2 days। उसने मोती गुज को बताया कि वो 2 दिन में चला जाएगा। फर्स्ट ही आस्क्ड हिज एलिफेंट टू गिव ईयर सो दैट ही कुड आस्क हिम अबाउट द लीव। वो पहले एलिफेंट को बोलता है कि अपना कान इधर लाओ ताकि वो उससे पूछ पाए, इजाज़त ले पाए जाने की। मोती गुज गेव ईयर एंड दीसा टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग अवे। मोती गुज जैसे ही उसका कान अपने उसके आगे रखता है, दीसा के आगे, तो वो उसे जाने की बात बताता है कि वो जा रहा है। देन ही आस्क्ड हिम टू होल्ड हिज रियर फुट। तब उसने उसे बोला कि आप अपने पाँव पीछे रखो। The elephant held his forefoot and Disa hit 10 times with a tent peg on his foot to convey him that he was leaving for 10 days. एलिफेंट जब अपना 4 फुट जो है वो पीछे रखता है, दीसा उसे 10 बार टेंट पैग से मारता है, टेंट के खूंटे से मारता है उसके पाँव पे, और उसको ये बताता है कि वो 10 दिन के लिए जा रहा है। What were the lies Disa told his employer? Why did he tell such dreadful stories? दीसा अपने मालिक से झूठ क्यों बोलता था और वो ऐसी कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ क्यों बनाता था? At first Dita told that his mother had died. सबसे पहले दीसा ने बताया कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी है। The employer knew that he was lying, so he denied for the leave, but Disa said that it was his aunt who was just the same as a mother to him. पहले तो उसे बोलता है कि उसकी माँ मर गई है। जब एम्प्लॉयर उसको मना कर देता है, कि उसको पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, तब दीसा उसे बोलता है कि उसकी आंटी की, उसकी मासी की डेथ हो गई है, जो कि उसकी माँ की तरह थे। बट दीसा फेल्ड टू गेट द लीव। ही ट्राइड अनदर लाई दैट हिज वाइव्स वर डाइंग बिकॉज ऑफ द प्लेग ऑफ द विलेज। फिर दीसा जब इससे भी हार जाता है तो वो बोलता है कि उसकी जो पत्नियां हैं वो मर रही हैं, क्योंकि विलेज में, गांव में महामारी आ गई है, उसकी वजह से वो मर रही है। दीसा वाज अ फुलिश ड्रंकार्ड। वो एक शराबी था, बेवकूफ़ शराबी था। ही टोल्ड दीज ड्रेडफुल स्टोरीज बिकॉज ही फील्ड द डिज़ायर टू ड्रिंक डीप एज द लिटिल अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट ही गॉट डिड नॉट सेटिस्फाई हिम। वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ इसलिए सुनाता था, ऐसी कहानियाँ इसलिए बनाता था, बहाने इसलिए बनाता था क्योंकि उसे पीने की बड़ी इच्छा होती थी। वो बहुत ज़्यादा पीना चाहता था, क्योंकि थोड़े से शराब से उसका कुछ नहीं बनता था, उसको सेटिस्फाई नहीं करती थी वो थोड़ी सी शराब।
तो वो ज़्यादा पीने के लिए, ज़्यादा नशे में रहने के लिए ये सब झूठ बोलता था। हाउ डिड दीसा लुक आफ्टर मोती गुज? दीसा मोती गुज का ख्याल कैसे रखता था? दीसा यूज टू लेड मोती गुज डाउन टू द रिवर। दीसा मोती गुज को रिवर में लेके जाता था, नदी के पास लेके जाता था। मोती गुज ले ऑन हिज साइड इन द शैलो व्हेन दीसा रब्ड हिम विद अ कॉयर स्वैब एंड ब्रिक। मोती कुछ जो है वो एक साइड पे, जहाँ पे थोड़ा सा खड्डा होता था, वहाँ पे बैठ जाता था और दीसा जो है उसे रगड़ता था अच्छे से क्वायर के साथ और ब्रिक के साथ। ऑन पाउंडिंग द ब्लो ऑफ द ब्रिक, मोती गुज वुड गेट अप एंड टर्न द अदर साइड। जब एक जो ब्रिक है, जो ईंट है, वो मोती गुज मतलब उसको पाउंडिंग करता था, जब उसकी ब्लो उसके ऊपर चलता था तो मोती गुज जो है वो खड़ा हो जाता था और दूसरी साइड उसके सामने रख देता था जब एक बार से एक साइड निकल गई तो। देन द दीसा वुड लुक एट हिज फीट एंड एग्जामिन हिज आईज एंड टर्न अप द कॉर्नर्स ऑफ हिज माइटी ईयर्स इन केस ऑफ सोर्स। तब दीसा उसके पाँव की तरफ देखता था, उसकी आंखों की तरफ देखता था और उसके बड़े बड़े कानों के कोनों में भी देखता था कि कहीं कोई जख्म तो नहीं आ गया है। मोती गुज वॉज फाउंड ऑफ लिक्वर। मोती गुज जो है उसे पीना बहुत पसंद था। इन द इवनिंग बोथ इंजॉयड द फूड एंड द ड्रिंक टुगेदर। और शाम को दोनों ही खाना खाते थे एक साथ और एक साथ पीते थे। हाउ डिड मोती गुज बिड दीसा गुड बाय? मोती गुज पुट हिज trunk around Disa and swung him into the air twice. That was his way of bidding goodbye to Disa. मोती गुज जो है अपनी सूंड से दीसा को सूंड से लपेट लेता है और फिर उसको हवा में एक दो बार उछालता है। ये उसका तरीका था गुड बाय करने का दीसा को। वाई डिड मोती गुज बिकम अ म्यूटिनियर? मोती गुज जो है वो एक विद्रोही कैसे बन जाता है, कैसे एक म्यूटिनियर बन जाता है? Moti Guj knew that his master was out for 10 days, so for 10 days he did his work honestly by following the order of his new master. मोती गुज को पता था कि उसका मास्टर जो है वो 10 दिन के लिए बाहर गया है, तो इन 10 दिनों के लिए वो बड़ी ईमानदारी से उसका जो नया मास्टर होता है उसकी ऑर्डर्स को फॉलो करता है। ऑन द 11th day when he realized that his master had not returned, he began to walk away from the work. जब 11वें दिन उसे पता चलता है कि उसका जो मास्टर है वो वापस नहीं आया है तो वो अपने काम से दूर चला जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। चिहुन टॉक्ड नॉनसेंस अबाउट द एलिफेंट्स एंड स्टॉप्ड गिविंग हिम फूड टू हिम। चिहुन जो है वो बहुत ही बुरा भला बोलता है एलिफेंट्स को और उसका खाना पीना रोक देता है। दैट मेड मोती गुज बिकम अ म्यूटिनियर, जिसकी वजह से मोती गुज जो है वो विद्रोही बन जाता है, म्यूटिनियर बन जाता है। हाउ डिड मोती गुज रिएक्ट टू दीसाज रिटर्न? मोती गुज दीसा के रिटर्न पे कैसे रिएक्ट करता है? मोती गुज फेल इन टू दीसाज आर्म ट्रम्पटिंग विद जॉय एंड द मैन एंड द बीस्ट वेप्ट एंड स्लॉबर्ड ओवर ईच अदर। मोती गुज दीसा की बाहों में आके गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से ट्रम्पेट करने लग जाता है, आवाज़ निकालने लग जाता है और ये जो उसका मालिक था और ये जो बीस्ट था, ये दोनों एक दूसरे के गले लग के रोते हैं, एक दूसरे को सहलाते हैं। वाई वॉज चिहुन एंग्री विद मोती गुज? हाउ डिड मोती गुज रिएक्ट टू हिज रिमार्क्स? चिहुन मोती गुज से क्यों गुस्सा था और वो मोती गुज कैसे रिएक्ट करता है उसके रिमार्क्स को? Chihun was angry with Moti Guj because he refused to go to work and disobey his orders. चिहुन मोती गुज से गुस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो काम के लिए मना कर देता है और उसके ऑर्डर्स को नहीं मान रहा होता। मोती गुज स्पॉइल्ड द गार्डन एंड मेड फन ऑफ अदर वर्किंग एलिफेंट्स। मोती गुज ने जो उनका गार्डन था उसे बर्बाद कर दिया और वो बाकी जो काम कर रहे थे एलिफेंट्स उनका मजाक उड़ाता है। He lifted up the little baby of Chihun to demand the food. वो चिहुन के छोटे बच्चे को उठा लेता है और खाने की मांग करता है। Now the language work. The following verb remains unchanged in the conjugation.
ये कुछ वर्ब्स दिए गए हैं जो अनचेंज रहते हैं जब आप इनके टेंसेस को चेंज करते हैं। जब आप प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर रहे हैं या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर रहे हैं, ये अनचेंज रहते हैं। जैसे बीट बीट बीट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, पुट पुट पुट। तो ये जो सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं ये सेम रहते हैं। ये जो वर्ब्स आपको दिए गए हैं ये थोड़ी सी जब फॉर्म भी हम चेंज करते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, तो उसमें भी ये सेम रहते हैं। Identify 5 more verbs which remain unchanged in the conjugation. Now, note the positive comparatives and superlative degree of the following adjective. ये आपको कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं, इनकी पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज नोट करिए। लाइक गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट। From degree of comparison of the following adjectives: little, less, least, few, fewer, fewest, hot, hotter, hottest, big, bigger, biggest, thin, thinner, thinnest, fat, fatter, fattest, cold, colder, coldest, great, greater, greatest, bright, bright, brightest, light, lighter, lightest, lovely, lovelier, loveliest. Now, writing work. Write an account of love between Disa and Moti Guj. Disa and Moti Guj is a story written by Rudyard Joseph Kipling. This is a story of love between a human being and a beast. Disa was a drunkard, foolish man having no family. His elephant helped him a lot in his livelihood. Disa would beat Moti Guj whenever he was drunk. Moti Guj never took ill of his beating because he knew that after the beating was over, Disa would embrace his trunk and weep. He would call him his love and give him some liquid that Moti Guj was very fond of. There was deep love between the two. Once Disa went on the leave for 10 days. For 10 days, Moti Guj worked as per his new master. But after that, he began to search for his master, Disa. He behaved like a mutineer. When he saw his master, he felt in his arms and both wept and slobbered at each other. Disa used to lead him down to the river once a week. Moti Guj lay on his side in the shallow while Disa rubbed him with a coy swab and brick. On pounding the blow of the brick, Moti Guj would get up and turn the other side. When Disa would look at his feet and examine his eyes and turn up the corner of his mighty ears in case of sores, they used to sing songs together whenever they were happy. Moti used to swing his master and put him on the neck. With pride, Disa would call him the king of elephants, jewel of all created elephants, and lily of the herd. Write a short essay on the preservation of wildlife. Creator has blessed all living beings with a natural place, which is called earth, on which we live. But to live happily, he made this earth some special features so that to make the balance between these living organisms. The ecosystem is one of these natural features. All organisms as are well adapted to their environment. Creator has divided these organisms into different categories or species. All categories directly or indirectly depend on each other and all are important on the earth. These species have their own habitats in which they live. One of these species or categories is wild animals. They have their own habitat. The animals that live in wild forest are called wild animals. The life of these animals is known as wildlife.
This wildlife is very important to all living organisms living on this earth because they help in balancing the ecosystem. It is important to preserve the wildlife because they help in balancing the food chain on the earth. Now the question arises, how to preserve the wildlife? It is simple. Just save forests, save animals. If we go on cutting or clearing forest for our own needs, it will not only affect the life of wild animals, but there will be a great impact on our lives too. Deforestation leads to floods, droughts, and ultimately the death of many living beings due to the scarcity of food. If we cut a tree, we should plant more trees in its place. Wildlife helps in maintaining the balance of gas levels in the air. In short, we can say that they are as important for us as the resources. सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, आप मेरे से पूछिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।